नमस्कार दोस्तों, 28 मई 2023 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया गया। आज जो हम डिस्कस करेंगे एक नया चीज के बारे में, वो है सेंगोल, जिसको संसद भवन में स्थापित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें जानेंगे क्या है सेंगोल का इतिहास, क्यों इस सेंगोल को संसद भवन में स्थापित किया गया है। 28 मई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को लोकसभा के कक्ष में स्थापित किया है। आप में से कई सारे लोग सेंगोल के बारे में जानते भी नहीं होंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद आप लोग जान जाएंगे सेंगोल क्या होता है और इसका इतिहास क्या है। वास्तव में सेंगोल एक राजदंड है। सेंगोल का जो इतिहास है वो चोल साम्राज्य से शुरू हुआ था। एक्चुअली में चोल साम्राज्य में जब कोई राजा सत्ता को हस्तांतरित करता था तो उसको सत्ता सौंपने के बाद राजदंड दिया जाता था। राजदंड का मतलब ये है एक न्याय का प्रतीक माना जाता है और सत्ता हस्तांतरण करने का प्रतीक के रूप में उनको सौंपा जाता था। अब आपके दिमाग में यह चल रहा होगा, भारत के संसद में सेंगोल को स्थापना करने का क्या मतलब है। एक्चुअली में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उस समय सत्ता हस्तांतरण करने के प्रतीक के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सेंगोल सौंपा गया था। लेकिन बाद में सेंगोल का इतिहास विलुप्त हो गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको जीवित किया गया और 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन में इसको स्थापित किया गया। तो सबसे पहले सेंगोल का पूरी तरह से इतिहास जानने से पहले हम देखते हैं 28 मई को क्या हुआ, किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को स्थापित किया। सबसे पहले सेंगोल को संसद में स्थापित करने के लिए तमिलनाडु के अधिनम मठ से 20 महंतों को बुलाया गया था। ये अधिनम मठ के महंत जो होते हैं वो शिवजी के भक्त होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं पहले सेंगोल को। साथ में अधिनम मठ के महंत भी वहां पे मौजूद थे। उसके बाद अधिनम मठ के महंत उनको कुछ गिफ्ट देते हैं और वस्त्र उठाते हैं और तिलक करते हैं। उसके बाद इनको सेंगोल को सौंप देते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगोल को लेके लोकसभा कक्ष के तरफ जाते हैं। साथ में होते हैं ओम बिरला, लोकसभा के स्पीकर। प्रधानमंत्री सेंगोल को लोकसभा के कक्ष में स्पीकर के सीट के बिल्कुल बगल में स्थापित करते हैं। फिर पूजा अर्चना करते हैं। इस तरह से सेंगोल भारत के संसद में स्थापित हो जाता है। अब थोड़ा सा जानते हैं सेंगोल का इतिहास क्या है। इसके लिए हमें दक्षिण भारत के इतिहास पर थोड़ा सा नजर डालना पड़ेगा। यहाँ पे आप कई सारे राजवंश देख सकते हैं,
उसमें से एक चोल राजवंश भी है, जो कि बहुत ही प्राचीन राजवंश माना जाता है। चोल राजवंश 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का एक बहुत ही फेमस हिंदू राजवंश रहा है। इन्होंने भारत और भारत के बाहर भी कई क्षेत्रों पर राज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चोल वंश के कई राजाओं का नाम और उसका शासनकाल, जिसमें कि विजयालय से शुरू होता है और राजेंद्र तृतीय तक ये चलता रहता है। सेंगोल का इतिहास इन्हीं के राजवंश में शुरू हुआ था। जब कोई राजा सत्ता को हस्तांतरित करता था तो उनको सत्ता के हस्तांतरण करने के प्रतीक के रूप में सेंगोल सौंपा जाता था, उस टाइम के जो धार्मिक गुरु होते थे उनके द्वारा। एक्चुअली में सेंगोल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। सेंगोल के ऊपर नंदी का प्रतिमा होता है। नंदी किसका प्रतीक माना जाता है? धर्म ग्रंथों के अनुसार नंदी भगवान शिव के अवतार भी है और वाहन भी। पुराणों में नंदी को शक्ति संपन्नता और कर्मठता का प्रतीक माना जाता है। शक्ति संपन्न यानी जिस व्यक्ति के पास न्याय करने की शक्ति होती है। जब भी किसी व्यक्ति को राजदंड सौंपा जाता है तो उससे यही उम्मीद की जाती है कि वह न्याय पूर्वक धर्म का शासन स्थापित करेगा। वही कर्मठता का अर्थ है लगातार लोगों के हित के लिए काम करना। जिसे भी राजदंड सौंपा जाता है उससे यही आशा की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेंगोल के ऊपर नंदी विराजमान है। नंदी क्या है? भगवान शिव के सवारी। ये है राजदंड, 5 फीट लंबा होता है। अब जानते हैं आजादी के समय भारत में सेंगोल का क्या इतिहास था। एक्चुअली में जब 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय के तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू जी से कहा था कि क्या सत्ता हस्तांतरण करने के लिए कोई प्रतीक को भी अपनाना चाहेंगे। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू सी राजगोपालचारी जी से ये बात बताते हैं। सी राजगोपालचारी भारत के गवर्नर जनरल रह चुके थे और उनका संबंध दक्षिण भारत से रहा है। अब सी राजगोपालचारी पूरी तरह से भारतीय परंपरा का रिसर्च करते हैं। उसके बाद एक प्रस्ताव लाते हैं नेहरू जी के पास। वो प्रस्ताव था सेंगोल का। उन्होंने कहा सेंगोल का हमारे देश में बहुत ही प्राचीन परंपरा है और ये सत्ता हस्तांतरण करने के प्रतीक में सबसे अच्छा होगा। और नेहरू जी इस बात को मान लेते हैं। उसके बाद सी राजगोपालचारी सेंगोल को बनाने के लिए एक जौहरी को ये काम सौंप देते हैं। उस जौहरी का नाम था वुमद्दी बंगारू चेट्टी। इन्होंने 1 महीने के अंदर सेंगोल को बना के तैयार कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये उन जौहरी के परिवार के लोग हैं। जब 28 मई को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को संसद में स्थापित किया था तो इन दोनों को वहां पे बुलाए थे। जब 1947 में सेंगोल बनके तैयार हो गया था तो सी राजगोपालचारी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सौंपने के लिए जिम्मेदारी, जो कि एक धार्मिक गुरु के द्वारा सौंपा जाता है, उसकी जिम्मेदारी इरवा दूसरे के 20वें गुरु महासन्निधानम श्री लाल श्री अंबलवान देसीगढ़ स्वामी जी को सौंपा था। कहा जाता है कि उस दौरान उनकी तबीयत खराब थी लेकिन उन्होंने यह जिम्मेदारी उठाई। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन को राजदंड सौंपा जाता है। उसके बाद ये धार्मिक गुरु के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये राजदंड सौंपा जाता है।
14 अगस्त 1947 के रात में। उसके बाद ये राजदंड बिल्कुल विलुप्त सा हो गया था। जब बाद में मोदी सरकार को इसके महत्व के बारे में जानकारी मिली तो इन्होंने राजदंड का इतिहास खंगालने की कोशिश की। फिर इन्होंने उस राजदंड को खोजने की कवायद शुरू की तो पता चला बाद में ये राजदंड प्रयागराज के आनंद भवन के म्यूजियम में रखा हुआ है। ये जो सेंगोल मिला प्रयागराज के आनंद भवन में यानी नेहरू संग्रहालय में, वहां पे इसके जानकारी के बारे में जो लिखा था वो ये था, ये एक वॉकिंग स्टिक है, यानी एक गोल्डन वॉकिंग स्टिक है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को गिफ्ट किया गया है। यानी सेंगोल को वॉकिंग स्टिक बना दिया गया। उस संग्रहालय के जो इंफॉर्मेशन में जो था वो ये था कि ये एक गोल्डन छड़ी है। फिर बाद में जैसे कि आप लोग जानते हैं 28 मई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस सेंगोल को भारत के संसद में स्थापित किया गया लोकसभा के कक्ष में। अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।